आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। प्रत्येक जीव मोक्ष की ही कामना करता है, परंतु मोक्ष को समझ सकता नहीं, इसीलिए कहीं भी उलझा हुआ है। अंदर आत्मा में दुख हो रहा है और दुख सहन नहीं होता, इसलिए दुख दूर करने के लिए अनेक उपाय करता है। इसका प्रत्येक उद्यम उस आत्मा के दुख को दूर करने का ही होता है, परंतु उसे ये भ्रम हुआ है कि दुख जो है वो बाहर से दूर होगा, अर्थात अंदर इच्छा रूपी दुख उत्पन्न हुआ है। वैसे लगता है जब मैं ये इच्छा के अनुसार बाहर के प्रसंग कर दूंगा, कुछ चीज़ें ला लूँगा, किसी को दूर हटा दूंगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए वह ऐसे उद्यम करता है, एक तो सिचुएशंस चेंज करने का, किसी को प्राप्ति का, किसी को दूर करने के उद्यम में वह समय व्यर्थ करता है, क्योंकि सिचुएशन चेंज किसी के हाथ से नहीं होती। कोई चीज़ अपने हिसाब से आती नहीं और कोई चीज़ अपने हिसाब से जाती नहीं। अगर ऐसा हो सकता तो कोई जीव दुखी रहना ही नहीं चाहिए, उसने अपने हिसाब से ढाल देना चाहिए दुनिया को और सुखी हो जाना चाहिए, है ना। परंतु ऐसा होता नहीं है। तो सही उद्यम का है तो जिन शासन जिनेंद्र भगवान ही, जिनवाणी ही हमें बताती है कि इच्छा अंदर उत्पन्न हुई है, उसके नाश का उपाय करो। तो आपको कोई वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ प्राप्ति की भावना नहीं, कुछ दूर करने की भावना नहीं। तो फिर इच्छा का नाश करने की विधि ये है कि आप पहले ये पहचानो कि आप हो कौन। समझे कि नहीं। आप यदि आपको पता चला कि आप सिर्फ एक प्रतिभासक अर्थात प्रेक्षक हो इस विश्व में, तो आपको किस बात की इच्छा, समझे कि नहीं। जब आप प्रेक्षक हो तो किस बात की इच्छा। जब आप प्रेक्षक ही हो तो आप सिर्फ जान सकते हो, देख सकते हो, इसमें आप कुछ बदल नहीं सकते। तब आपकी समस्त इच्छा दूर हो जानी चाहिए। जब यानी हम इस प्रेक्षक बने को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए पूरे विश्व में हम उलझे हुए हैं। समझे क्या। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, तो अर्थ क्या होता है ना। साक्षीभूत ही वस्तु है, साक्षी है। ये जो जीवन चल रहा है ना, कि समझो ये जन्मा, फिर ये युवा हो रहा है, फिर वो बूढ़ा हो रहा है, फिर उसमें बीमारी आ रही है, उसके घर गाड़ी बंगले है, पत्नी बच्चे हैं। ये जो है ये जीवन है मनुष्य का, ये मेरा जीवन नहीं है। याद रखना, एक बात ध्यान से सुनना। ये जो जीवन है ये मनुष्य का जीवन है, ये मेरा जीवन नहीं। मेरा जीवन तो अनादि अनंत है, चैतन्य और आनंदमय है, सहज जीवन है मेरा। तो हम इस मनुष्य जीवन के ज्ञाता है। हम मनुष्य जीवन के कोई भी व्यवस्था नहीं बदल सकते। इसकी पूरी व्यवस्था पूर्व कर्मार्जित है, जो हम पढ़ रहे हैं। अघातिया कर्म ही इस जीवन की, मनुष्य जीवन की समस्त व्यवस्था देखता है। समझे क्या नहीं। उसी ने ये मनुष्य शरीर लाया है, वही हम मनुष्य शरीर के साथ टिकाते हैं, मनुष्य शरीर के साथ कुछ और संयोग लाते हैं, है ना। और एक एक संयोगों को निकालते जाते हैं और मरण के समय पूरे संयोग छुटा देता है। जब इतनी पूरी व्यवस्था अघातिया कर्मों के अधीन है, तो हमारे अधीन क्या है बताओ। समझ रहे क्या। तो ये जब ये समझ जाते हैं कि ये मनुष्य जीवन भी मेरा नहीं, मैं इसका साक्षी हूँ, तब हमारी इच्छा नाश होती है। तो मुझे कुछ बदलना ही नहीं, कुछ प्राप्त ही नहीं करना, कुछ दूर करना ही नहीं, क्योंकि ये सब व्यवस्था आघातिया कर्मों के हाथ में है। ये पता चलने पर इच्छा जब हमारी घटती है तो हमारे सुख प्रारंभ होता है, और जब हमारी इच्छा का नाश होता है तो हमें परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जीवन है, ऐसा मनुष्य भाव हमने कैसे जीना चाहिए। तो इसके बस ज्ञाता रहो, क्योंकि आप मनुष्य हो ही नहीं। इसी बात स्वीकारने को ही बहुत काल लग जाता है कि मैं मनुष्य शरीर में हूँ, मनुष्य नहीं। समझे कि नहीं। इस जीव ने इतने बार ध्यान किया है मैं मनुष्य हूँ बोलकर,
इसलिए इसको अब ऐसा लग गया कि मैं मनुष्य हूँ है ना। है हमने ध्यान वाला ध्यानाविष्ट, मनुष्य हूँ पुरुष हूँ पुरुष हूँ, स्त्री हूँ स्त्री। इतने बार ध्यान किया है कि अब उसको ये समझ ही नहीं रहा कि मनुष्य शरीर एक है और उसको जानने वाला एक है समझे क्या नहीं। और वो दोनों का एकत्व करता है। तो देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है। मूर्ख है तत्वों में वो, जिसको देह और जीव को एक गिन लेते, मतलब दो है क्या नहीं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ है यही को विस्तार। तो ये दो ही तो चीज़ समझना आप, एक शरीर है पुद्गलिक और मैं हूँ जीव। शरीर क्या है? संयोग है, क्षणिक संयोग, समझ रहे क्या नहीं। अनित्य भावना क्या होती है? पहली भावना यही बताई है आपको कि ये संयोग है और एक क्षणिक है, क्योंकि कोई स्थिर नहीं रह सकते, कोई संयोग स्थिर नहीं रह सकते, है क्या। बताओ कोई संयोग स्थिर हो तो कोई संयोग स्थिर नहीं, समझे क्या। फिर शरण किसकी है? जो स्थिर ही नहीं है, शरण कहाँ है उसकी? शरण तो एक ध्रुव जो चैतन्य, उसी की शरण है, समझ रहे। ये सब बातों का सार हमारे को ये बताना है कि मनुष्य बने के शरीर हमारे लिए एक सीनरी है। उसके साथ जीवन भर जो होता है वो हमारे सीनरी के समान चलते रहता है आँखों के सामने, यानी ज्ञान के सामने। तो उसको देखते रहो बस, उसमें बदला बदली का चक्कर छोड़। बहुत याद रखना, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारे, हम बदलेंगे तो बेटा तू एक एक क्षण में तड़पेगा फिर, क्योंकि तेरे हिसाब से होगा कुछ भी नहीं। और फिर तू रोएगा और फिर तू ये बोलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा। जो धर्म नहीं करते फिर वो रो के यही बोलते यार हमारे साथ इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हमारा ऐसा हो गया। हम तेरे को यही तो बता रहे थे कि तेरे को कुछ बदलते आएगा नहीं। तो अगर ये स्वीकारता तो आज रोता नहीं। धर्म करते नहीं है और रोते रहते हैं। बोलते भाई धर्म कर लेते तुम पहले से ही तो रोने की नौबत ही नहीं आती। हमने कहा ना, बहुत अच्छा सूत्र है, जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। सिंपल है एकदम। जैनी और दुखी असंभव है समझे। मतलब सच्चा जैनी की बात कर रहे हैं, जैसे झूठे डुप्लीकेट जैनी की बात नहीं कर रहे हैं। नामधारी जैन नहीं, भावधारी जैन, समझे। तो जैनी और दुखी कैसे? बता किस बात का दुख है? तो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो पता ही नहीं कर्म ने किया और तो यार उसमें कुछ बस नहीं चलता, पूर्व कर्म खेल रहे हैं। अब दुख किस बात का बता। और वैसे तेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, तेरे गुण जितने थे उतने गुण हैं। अभी तू पहले परमात्मा तत्व था, आज भी परमात्मा तत्व है, तेरे अंदर बिगड़ा क्या? तो जैनी को जब पता हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ बिगड़ा ही नहीं, तो दुखी होगा कैसे? जैनी मतलब कि धर्मी मतलब जैसे आपने परिभाषा बताई, धार्मिक और जैनी एक ही बात, समझे कि तो ये हमारे को दुख है किस बात का? हम कहते सो तुम रे जिया कौन दुख है, समझे क्या? किस बात का दुख है तुझे बता। नहीं हमारा कोई सुनता नहीं, हम तो पहले दिन सिखाए तेरा कोई सुनेगा नहीं समझे क्या? तेरे हिसाब से होगा नहीं। मेंटालिटी बना दी थी हमने। जब मेंटालिटी बन गई हमारी कि इसमें हमारा कुछ चलेगा नहीं, तो कितनी शांति है बता। और तुम ये मेंटालिटी नहीं बना रहे हो कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, तेरे को अब शांति मंत्र शांति विधान कुछ भी नहीं करेगा तेरा अच्छा क्यों? क्योंकि तू बदलना चाह रहा है दुनिया को, और ये दुनिया किसी के हिसाब से चलती नहीं है, किसी के भी नहीं, समझे कि नहीं। और तू सिर्फ शरीर का कर्ता मानता है खुद को, तो अकेले शरीर का कर्ता नहीं होता, तू पूरे विश्व का कर्ता होता है, समझे कि नहीं। और तो पूरे विश्व का कर्ता बनेगा तो तुझे कितनी तड़पन होगी विचार का, समझ रहे ना। इसलिए शरीर का ही कर्ता नहीं होना। जब मेरी शरीर का अकर्ता स्वीकारता हो खुद को, तो दूसरे भी शरीर के अकर्ता दिखते हैं। कोई दोषी दिखता नहीं, कोई है ना, कोई किसी के ऊपर रोष ही नहीं हमारे को, बता कर्म के उधर खेल रहे सब, है कि नहीं। समझ ना बात। ये बहुत अच्छा और आनंदमय मार्ग है, और इसका एक ही उपाय है, आपको जागना है बस। जागो तो रियलिटी समझ में आएंगी। सोए मत रहो, दुनिया सुलाती रहती है और मोह सुलाते रहता है। हम इसीलिए मंदिर में आते हुए यही बोलते हैं ना, भावना तो मोहांधकार नाश होना, है कि नहीं। दीप जलाते हैं तो ज्ञान दीप जलाओ, मोह का अंधकार नाश करो, तो आपको ये सब समझ में आएगा। और जिनवाणी सिर्फ एक ही कारण के लिए लिखी हुई है ना, मोह के नाश के लिए।
है ना। मिथ्यातम नाश वेको, तम का अर्थ होता है अंधेरा, मिथ्यात्व रूपी अंधेरे के नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको। तो ज्ञान मतलब आत्मा के ही प्रकाश। आपा पर भास वेको, अपना और पराये की भास ना हो, है ना। भानु सी बखानी है, भानु मतलब सूर्य समान है, समझ रहे। सूर्य जैसा प्रकाश करता है वैसे जिनवानी प्रकाश करती है, लेकिन जिनवानी पढ़ने पर तुरंत शरीर अलग दिखने लग जाता है। तो ये तो सूर्य जी है, सूरज सूर्य है ये, और यही अंधकार दूर करती है। ये नहीं पढ़ने वालों के जीवन में कभी उजाला नहीं, है ना, और ये पढ़ने वालों के जीवन में अंधेरा नहीं, याद रखना, ठीक है। थोड़ा पढ़ते थोड़ा अपना, इसमें से कुछ अच्छा सार निकलता है अपने, है ना, उसमें से निकालेंगे। 307 है ना, थोड़ा मतलब रह गया है, पैराग्राफ पढ़ना है अपने को। इसी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, दूसरा वाला, जहाँ तक हो गया वासक। तथा अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीरादिक का संयोग होता है। वह मोह कर्म का उदय होने से शरीरादिक संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अगर मोह का उदय है तो बाहर की जो संयोग है वे आकुलता को कारण बन सकते हैं, ठीक है। अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीरादिक का संयोग हो, तब आकुलता उत्पन्न होती है। आकुलता उत्पन्न होने का एग्जैक्ट रीज़न उन्होंने दिया है। अंदर मोह कर्म का उदय होना चाहिए और राग भाव चलने चाहिए, और तब बाह्य सामग्री जब कुछ ऐसी परिणमित होगी तो तुझे आकुलता होगी, समझ रहे। कंपल्सरी कंडीशन ये है, मोह का उदय हो और हमारे अंदर राग भाव चले, तभी आकुलता यानी दुख होगा, नहीं तो आकुलता होगी नहीं, दुख नहीं होगा। रूल याद रखना, कल बताया था इक्वेशन, मोह नहीं है तो खराब से खराब सिचुएशन दुख उत्पन्न नहीं करती, और मोह है तो अच्छी से अच्छी सिचुएशन सुखी नहीं कर सकती, समझ रहे कि नहीं। मोह की गारंटी है तो किंचित सुखी नहीं होने देगा, और धर्म की गारंटी ये है तो किंचित भी दुखी नहीं होने देगा, ये याद रखना, गारंटी, समझे। इसमें दर्शन और चारित्र दोनों भी मोह के साथ में दोनों ले लेना, ठीक है। मोह का मतलब जिससे सीधी बात है, मोह का मतलब रियलिटी से परे है, समझे कि नहीं, रियलिटी से दूर, है ना। और चारित्र मोह में क्रोध आ रहा है, ये भी क्या है, हम ज्ञाता दृष्टा से हटे ना, उसको चारित्र वाला मोह कहा जाता है, क्रोध आना। और मैं देह को भी मैं मानता हूँ वो दर्शन मोह का है, समझे कि नहीं। खुद को भूल ही जाना, वो तो पूरा उसकी दृष्टि ही मोहित हुई है ना। और फिर क्रोध हो रहे हैं तो दृष्टि सही होते हुए भी क्या है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो चारित्र है, समझे। बताऊँगा, बता आगे आगे जैसे आप अंदर उतरोगे तो समझ में आएगा। मैक्सिमम चीज़ें अंदर उतरने पर ही समझ में आती है, कुछ एक दो चीज़ें बाहर से सीख के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। देखो आघात्या में चारित्र मोह आता है, ऐसा नहीं ना। नहीं, चारित्र मोहनी वापस घातिया की ही प्रकृति है ना, मोहनीय प्रकृति ही घातिया की है ना, समझे कि नहीं। दर्शन आघात्या चारित्र मोहनीय घातिया प्रकृति है, अघातिया में आती ही नहीं। मोहनी के 2 प्रकार है ना, 28 प्रकृतियाँ है, 3 दर्शन मुनि की, 25 चारित्र मुनि की, समझे क्या। तो घातिया में ही आती है चारित्र मोहनी है, समझे क्या नहीं। मतलब बात समझना, बाहर किसी ने आके हमको थप्पड़ मारा तो ये घातिया का कार्य है कि अघातिया का, बताओ, प्रश्न समझे क्या। किसका कार्य है, घातिया का अघातिया का। अघातिया का, घातिया का कोई कनेक्शन नहीं इसके अंदर, 0%। वहाँ पर क्रोध आया तो घातिया आया, आप समझे, समझ रहे बात को, गहराई से समझना। बाहर आके तुमने कल तो निंदा प्रशंसा की बात बोल रहे थे, अब बोलो थप्पड़ मार दो किसी, समझे कि नहीं। घटे निकारे तन विदारे, ये सब कौन करता है, अघातिया करता है ये। उसको घर का संयोग दूर कराना है तुम्हारा तो कोई आएगा, है ना, जिसको तुमने पूर्व में घर से निकाला होगा तो आएगा, घर से निकालेगा तुम्हारे। तो ये सिचुएशन कौन करता है, मैं क्या बताया, संयोग वियोग पूरे के पूरे अघातिया के हाथ में होते, उसमें जीव का कोई कनेक्शन ही नहीं, घातिया भी कुछ नहीं करते उसके अंदर, समझ रहे कि नहीं। अब वो जो घर से निकालेगा, वहाँ पे मोहनी साथ में हुआ तो बोलेंगे देख तेरे साथ कितना बुरा, फिर हम बोलेंगे उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब ये सब घातिया के कार्य चालू हो गए, समझे कि मोह नहीं होगा, लेकिन कहाँ अपना तो ये शरीर है, इसके जिस एरिया में रहना रहता है उसी एरिया में रहता है, वो ना इधर जाता ना उधर जाता। तो मोह नहीं है तो बिल्कुल दुख नहीं है, तो आघातिया दुख देते ही नहीं, लेकिन सिचुएशन पूरी आघातिया के हाथ में होती है,
क्या कह रहे हो? सिचुएशन पूरी की पूरी अघातिया के हाथ में, और जिसको परिस्थिति कहते हैं। देखो परिस्थिति शब्द का भी अर्थ समझना। परि का अर्थ होता है चारों ओर, हमेशा बोलते हैं परि का अर्थ। स्थिति का अर्थ क्या? चारों ओर पदार्थ कैसे रहेंगे, वो कैसे पोजीशन पे रहेंगे। तो परिस्थितियाँ जो होती है क्या हो गया, अलग अलग द्रव्य है, बराबर है। और अलग अलग द्रव्य कौन कहाँ रहेगा, ये क्या हो गया, संयोग। और संयोग के हाथ किस में है, लिख दिया उन्होंने, अघातिया के हाथ में संयोग होते हैं। मतलब परिस्थितियाँ पूरी की पूरी किसके हाथ में, अघातिया होगी। और सुख दुख अघातिया के हाथ में नहीं। घातिया कर्म के उदय में दुख और घातिया कर्मों का अभाव करने में सुख। इतना सिंपल है वो, समझा? वहाँ पे अगर मोहनीय का उदय चलेगा तो दुख होगा, और मोहनीय का अभाव होगा तो सुख होगा। समझ रहे? तो हम कहाँ लड़ रहे हैं जीवन, हमारा जीवन हम कहाँ प्रयत्नशील है, हम बताओ। परिस्थितियाँ चेंज कर हाँ या नहीं? अब हमारे को उपाय क्या दिया आचार्य उमा स्वामी ने? मोहनीय से लड़ो, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। नहीं तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र क्या है बताओ? मोहनी से लड़ने की क्रिया है ना। तो असम्यक ज्ञान वो ज्ञानावरणी से मान के चलो, वहाँ पर भी ज्ञानावरणी नहीं, मोहनी से ही लड़ना है सभी सम्यक ज्ञान के लिए भी। तो बोल रहे मोह से लड़ो। उन्होंने उपाय क्या दिया सुखी होने का? मोह से लड़ने का। हम क्या कर रहे हैं? सिचुएशन चेंज करने का। और जब आपको पता चल रहा है सिचुएशन में चेंज नहीं करने की, तो आपके पास कर्तव्य क्या बचा कि उधर तो मुझे चेंज नहीं करना है, अब से मोह आ रहा है उसको मुझे नाश करना है। समझे क्या नहीं? बस आपका ही कर्तव्य। जैसे आपने मोह का नाश कर दिया, आप हो गए, पार हो गए आप, आपकी जर्नी खत्म हो गई संसार की कब होगा? जब आप बाहर से एक सिचुएशन बदलने के कार्यभार से आप जब मुक्त होंगे, तभी आप मोह का नाश करने का उद्यम कर पाएंगे। बराबर है क्या नहीं? यदि आप सिचुएशन करने बदलने की ही कार्यभार में व्यस्त रहेंगे, तो आप मोह का नाश कर पाएंगे कब? समझे क्या? अब मोह का नाश नहीं करो तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां देगा। ये बदलना है, वो 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 बदलना है। समझे क्या? यदि मोह का तो कौन है वो दुनिया? बोल, दुनिया कौन है वो? मोही, मोही लोग है वो। उनको लगता है शांत बैठने वाला जीव पुरुषार्थहीन, और बहुत हाथ पैर चलाने वाला पुरुषार्थी। और हमने कल ही सिद्ध किया था कि जो कुछ नहीं करना वो ज़्यादा पुरुषार्थ है, और कुछ करना पुरुषार्थहीनता। देखो जहाँ सिचुएशन हम बदल नहीं सकते वहाँ पुरुषार्थ करना पुरुषार्थ है। फिर अगर आप ऐसे को पुरुषार्थ बोलते हो तो सिद्ध भगवान पुरुषार्थहीन लिखने चाहिए। हमारा मुनराज भी हाथ पे हाथ धरे बैठे वाले, वो भी पुरुषार्थहीन। समझे? कि पुरुषार्थ वाले तो है ही नहीं कोई। और लोग नहीं समझ सकते ना ये बात को। हम अगर मोह का नाश कर रहे हैं, मैं क्या बोला आपको, ये आप तभी कर पाओगे जब आप जगत के कार्यभार से मुक्त होंगे। कौन से कार्यभार? सिचुएशन बदलने वाले कार्यभार से आप यदि मुक्त है, तभी आप मोह के नाश का उद्यम कर सकते हैं। समझे ना भैया? लोग कार्यभार में हम बदले, सिचुएशन बदलो 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 बदलो। अब गीत बना के दे दिया आपको, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। गाते गाते तो भी तेरे अंदर डाल दे भैया तू, सब स्वयमेव होता है। समझे क्या? अब हम बते ना, मैं तो बहुत ज़िंदगी देख ली, हमने बहुत कुछ देख लिया। जो होने करता है वो होते रहता है, बराबर सिचुएशन घटती रहती, अपने आप वो होते रहते। हमने क्या कहा था, वो भैया हम जिनको मिलने को गए थे, नाम नहीं लेता क्या मेरा पे, वो स्वाध्याय कभी करते ही नहीं, उल्टा थोड़ी तो चिड़चिड़ करते थे स्वाध्याय के प्रति भी। तबीयत खराब हो गई तो हम मिलने को गए तो बोले कि यार एक बात समझ में आ गई, बोले जो होना है सो निश्चित है, ये बात पक्की बोले जो कभी स्वाध्याय नहीं करते वो लोग बोल रहे बता, है क्या नहीं? याद है ना? तो मैं बोला अरे वाह कितनी बड़ी बात है। हार्ट अटैक आया था ना, इंसिडेंट, हार्ट अटैक जैसा इंसिडेंट हो गया था, एडमिट किए, वो करे। तो बोल रहे थे बता, करोड़ों में समझेंगे एक बात है ना, हे बीतराग आपकी वाणी में जैसा जो सत्य शब्द आया है ना, उसमें लिखा है ना, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी गाते हैं। इतना अच्छा गाना गाया और हमारे तो सुनना नहीं हो। जो होना है सो निश्चित है, जो होना है सो निश्चित है क्या नहीं?
क्या बोले हम, अब जो होना है सुनिश्चित में हम दिन भर लगे हुए हैं बदलने में। तो बताओ केवल ज्ञानी के गीत गा रहे, जो गा रहे थे केवल ज्ञानी, वो अब सुन रहे क्या? आप इसी क्षण अकर्तापने का आनंद भोग सकते थे, शांति के घुट पी सकते थे कितने भी, यदि आप स्वीकार लेते तो। पर वो ना हमारे को शांति का रस पीना है, ना हमारे को केवल ज्ञानी के गीत सुनने हैं। बदलो बदलो, तुम्हारी सिचुएशन बदलने की ना बदलो। जिस दिन बदल जाएंगी उस दिन बोलना, हमारे आ जाना, हमने बदल दी, यस आई हैव चेंज द सिचुएशन। बताओ, एक व्यक्ति बताओ हमारे को, तो बहुत गहरी बात है, बहुत अच्छी बात है, आनंदमय है, शांति प्रदायक है। समझे क्या कि हम नहीं बदल सकते, तो जो बदल नहीं सकते उसको तो बस इंजॉय करो, इंजॉय करो। मूवी चल रही है, ये विशाल नाम का कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर होगा उसके साथ जो जोर है देखते रहो। प्रसिद्धि हुई प्रसिद्धि को देखो, निंदा हुई निंदा को देखो, प्रशंसा हुई प्रशंसा को देखो। समझे क्या? धनवान पने को देखो, धनहीन पने को देखो, देखना ही है, क्या टेंशन लेना है, क्या को टेंशन लेना है इतना, है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी चलता, करना तो कुछ तो पड़ेगा ना, तू तो बोले कर, क्या देखते रहे। ये तो करने का जो बोल रहे हैं, देखो हम उसको अंदर इन्वॉल्व मत हो, बदल नहीं सकते कोई। अब क्यों कहा उन्होंने, ऐसा कहा पूजा में उत्तम शर्मा के ही, कि घर ते निगारे तन पिता, तो उसको रोकना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। बोला क्या? ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिया, सिंपल यही ना। तो सिर्फ वो घर ते निकारे वाले में छे क्या, ते कर्म पूरब किए खोटे, तो घर में जो रख रहा है वो भी कर्म किए खोटे ही है। समझे क्या? घर में रखने वाला भी पूरा कर्म ही है, घर से निकालने वाला पूरा कर्म है, तू बस ज्ञाता दृष्टा रहे। समझ ना, बहुत गहरी बात है, इम्पोर्टेंट। संयोग मतलब सिचुएशंस किसके हाथ में? अघातियाओं के हाथ में, क्योंकि संयोग पूरे उसके हाथ में। सुख दुखी कब होंगे हम? मोह से हित होंगे, यानी अघातिया के उदय आने देंगे तो दुखी होंगे, और अघातिया के उदय नहीं आने दोगे, पुरुषार्थ से अघातिया वाले भाव नहीं उत्पन्न होने देंगे, तो आप सुखी हो जाएंगे उसी मोमेंट पर। समझे क्या क्या कहा? अघातीय सिचुएशन लाएगा, मतलब परिस्थितियाँ, आसपास की स्थितियाँ पूरी किसके हाथ में? अघातिया। और वहाँ पे एक मोहनीय का फल आएगा, वो बताएगा देख तेरे साथ क्या क्या हो रहा है। समझेगा? ये उसका फल है, और आपको करना क्या है? मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, वो अपने से तो सब दूर है। तो तुमने अघातिया के उदय का अभाव किया, इसलिए आपको किंचित भी दुख नहीं होगा। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? इसे प्रक्रिया समझ पा रहे हो क्या? और अगर आपने वो अघातिया के साथ बह गए तो तुम्हारे दुखी होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, कोई मंत्र तंत्र जिनवानी भगवान कोई नहीं रोक सकता, अगर आप मोहनी के भाव में बहते हो तो। मोह नदी, समझे क्या? आपको करना क्या है? वो जो बता रहा है उसको देखने का नहीं। तेरी पत्नी देख, तेरे बच्चे देख, तेरी गाड़ी, तेरे बंगले देख, तेरे साथ क्या हो रहा है, तेरी प्रशंसा, तेरी निंदा, वो देखना नहीं। मेरा अपना कुछ नहीं, अपना ऑब्जर्व है कि नहीं? प्रतिभाषक क्या कहा आचार्य कुंद के शब्द याद है क्या? परमाणु मात्र मेरा नहीं आचार्य कुंद के शब्द याद नहीं, परमाणु मात्र। तो आप अगर अजीव अधिकार देखोगे उन्होंने, तो उन्होंने कहा राग जीव के, और उन्होंने राग द्वेष मोह भाव को भी पुद्गल कहा। पुद्गल पता है, उसको भी पुद्गल बोलते हो। गजब की शैली, बताओ आपको। और मैं आपको तो आपको आचार्य कुंद की लाइन याद है तो बार भावना की लाइन याद करो, जहाँ देह अपनी नहीं तहा ना अपना को। देखो जहाँ आप लाइक परमाणु भी नहीं है, सही है कि नहीं? जहाँ अपना परमाणु नहीं है वहाँ वो मोह बजा रहा है, तेरे घर, तेरी गाड़ी, तेरे बंगले, और हम क्या कह रहे हैं? हम उसकी बातों में आ रहे हैं, सही है कि नहीं? तो उसकी बातों में आ रहे हैं मतलब क्या? इसी को तो बोलते हैं क्या? मोह, वो मोहन धूल फेंक दी हमारे ऊपर, और हम भी हाँ हाँ वो मेरा ही घर, मेरे तो पत्नी, मेरे तो बच्चे, है क्या नहीं? तो तू हिप्नोटाइज्ड हो गया है बेटा, तुझे हिप्नोटाइज बोल के देखो, देख तेरे को नहीं है, ऐसे तेरी माँ, ऐसे तेरे पप्पा, ये तो हमको बचपन में ही डाल देते कि देखिए कौन है पप्पा, ये कौन है मम्मा। समझे ना? तो हिप्नोटिज्म तो हमारे साथ बचपन से चल रहे हैं कि तेरी पत्नी है, इसकी जिम्मेदारी तेरी है, तेरे बच्चे हैं, इनका देखना पड़ेगा तेरे को। हिप्नोटाइज किया जाता है हमारे, और हम भी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। कौन पत्नी कौन बच्चा, बताओ? है बच्चे हमारे, जन्म दिया हमने,
शरीर उत्पन्न हुआ है वो एक प्रक्रिया है मिट्टी की, समझे कि नहीं, और बॉडी की। और जीव तो जीव है, वो तो अनादि अनंत है, वो जागते नहीं ना, हमको पता ही नहीं चलता। तो सिचुएशन लाएगा कौन? अघात्य। वहाँ पर सुखी दुखी किस पे ऊपर निर्भर है? वही मोहनी के उदय आने देते हैं आप। इसका अर्थ आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो तो आप दुखी हो जाओगे। कर्माधीन है तो कर्म में जो ज़्यादा ही पड़ेगा ना। तो सिचुएशन में देखेंगे कैसे, ये आपके ऊपर है। लेकिन अब जब कर्माधीन है तो कर्म भी जाएंगे कि वो जैसा करेंगे वैसा नाचना ही पड़ेगा। बात तो सही है, याद रखना, बराबर है। चलो मैं इसको उसका आपकी भाषा में, आपका प्रश्न तो मेरे पास बहुत बार आया है, लेकिन आपको सरल भाषा में उत्तर देता हूँ कि पत्नी के इशारे पे नाचना पड़ता कि नहीं? हाँ या नहीं? इसको उत्तर दो। किसी को उत्तर पे कर्मों का उत्तर है हमारा। पत्नी के इशारे पे उसको नाचना पड़ता है जो अपने आप में कुछ अचीव नहीं कर पाया, कुछ पुरुषार्थी नहीं है, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, समझे कि नहीं, या कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पा रहा है, तो फिर पत्नी राज करती है उसके सिर पे, है कि नहीं? तो कह रही तो करो ऐसा, तुम ऐसे करो, ये करो 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 करो, समझे कि नहीं? और कुछ चुपचाप सुनता भी हो, देखा है हमने हजारों को, समझे कि नहीं? और जब अपन कार्य कर रहे तब भारी है ना, और अपने कार्य के ऊपर को पूरी गारंटी है, वो सही कार्य कर रहे, किसका सुनने का? फिर उसके इशारे पे नाचने की ज़रूरत ही नहीं है। भैया मैं मेरा काम करूँगा, समझे? बस ऐसा ही है, कर्मों का उदय पे भी वो ही नाचता है कर्मों के इशारे पे जो खुद का कार्य असक्षम है करने में। यानी बोलो मैं ज्ञाता दृष्टा रहने में असक्षम हूँ, तो जो मोह नचा रहा है मुझे नाचना पड़ता है। जैसा बोया वैसा पाएगा, ऐसा तो होएगा ना। हाँ, घातक होगा कि अब देखो ना, उसने लाया ना औरंगाबाद में लाया आपको, आपने उसने अपने को जैन धर्म में लाया, उसने पुरुषाकार शरीर दिया है ना, साथ में संयोग में पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले दिए, तो उसने तो ये बोया ही था, हमने रोया आया है हमारे को, बात सच है। यहाँ तक तो उसका ही कार्य है, हम इसमें कोई शंका ही नहीं हमारे को। बात ये चल रही है कि आप इसको आप देखते क्या हो। अब इसको आप इसी मोमेंट पर अगर आप सच में सुनकर जागरूक हो जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कर्मों का खेल है, तो आप तुरंत जाग जाओगे, तुरंत आपको अलग अलग दिखने लग जाएंगे, पराया दिखने लग जाएगा। और नहीं जागोगे तो सब अपने अपने दिखते हैं। खेल तो जागना और नहीं जागना तो पूरी तरह आपके हाथ में है क्या नहीं? हमारे हाथ में नहीं है अभी ये, सच बताओ, जागना और नहीं जागना। तुम बोलोगे नहीं नहीं कर्म खेल रहे, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तू जागना नहीं चाहता इसलिए कर्म हावी हो रहे हैं, रूल याद रखना। पत्नी हावी कब हुई तेरे पे? तू कमजोर हुआ तब हावी हुई है, सिंपल है भैया एकदम। मतलब क्या, अब जो सिचुएशन लाई उसमें तो आपको कुछ भी कर्तव्य नहीं, वो तो कर्म ला के रख दीजिए, वही शरीर ला के देना, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले ला के देना, वो तो पूरा सिचुएशन कर्म लाई, उसमें तो 1% का भी चेंज नहीं कर सकते आप, वो तो पूरा आघातियों का कार्य है। उसमें तो आपका किंचित बस नहीं चलता, वो तो मैं 3-4 दिन से वही समझा रहा हूँ। उसमें तो अपना 1% चलता नहीं, 1% क्या बोलते हैं, बारीक कण भी नहीं बदल सकते आप उस सिचुएशंस में, समझे कि नहीं? परिस्थितियों में आपके ऊपर ये कि आप उसको देखते कैसे, मोह की नज़र से देखोगे या ज्ञान की नज़र से देखो। मोह की नज़र से देखोगे तो ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, किसके है फिर मेरे नहीं है? तो अब ये मोह बोल रहा है, और ज्ञान क्या बोलता है? एक परमाणु मात्र मेरा नहीं। अब आचार्य कुंद सही लगते कि नहीं लगते आपको? और 12 भावना वाले लिखने वाले जो बोल रहे हैं कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, देह छूटती कि नहीं छूटती? बता, देह जब छूट रही है, पत्नी बच्चे छूटने वाले हैं, जो छूटने वाली चीज़ों को मेरी मानना, ये हमारी जागृति का लक्षण है कि निद्रा का लक्षण है? विचार करो, जो छूटे सो मेरा नहीं, मेरा सो छूटे नहीं। जो छूटते, जो घर छूटते हैं, पत्नी बच्चे छूटते हैं, इसका अर्थ तो ये मेरे नहीं है। अब ये मोह देखने दे रहा नहीं, तो अब क्या हो रहा है? वो क्यों नचा रहा है? क्योंकि हम नाच रहे हैं। पत्नी नचा क्यों रही है? क्योंकि हम नाच रहे हैं उसके इशारे पे। हम जागरूक हो जाए तो कौन नचाएगा हमारे को? अनंत काल से सोए हुए थे हम, बहुत भाग्य। याद रखना, ये जिनवानी ना होती ना, हमारे पास आसपास में ऐसे चर्चा करने वाले लोग ना होते, समझे कि नहीं, तो हम समझ ही नहीं पाते, हम जागते ही नहीं बिल्कुल। लेकिन जागने का अवसर पूरा आया हुआ है। अब अवसर तो पूरा है, अब हमने जागने की ही बातें सिखा रहा हूँ मैं, अब जागने की ज़रूरत है। हाँ देखो, कर्म है कर्म का ज्ञाता में ज्ञाता सदा, है ना? यदि साफ है तो मोह क्यों है नाचता? नाच तो मोह ही रहा है। देखो मैं बताता हूँ, मोह नाचना मतलब क्या? बॉडी के साथ सक्सेस आएंगे, फेलियर आएंगे, निंदा आएंगी, प्रशंसा आएगी। अब ये बॉडी एक कौन खेल रहा है? अघातीय खेल रहे हैं। याद रखना, उसके सक्सेस यशस कीर्ति, फेलियर अपयश कीर्ति,
प्रशंसा आदेय, अनादेय, पता है ना, सुने कि नहीं सुने, ये पूरे आघातिया खेलते हैं, समझेगा, है ना, इस सब प्रकार के और भी होंगे बहुत सारे, पर आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये खेल रहे हैं एक और, तो नाच कौन रहा है, ये बॉडी नाच रही है। अब इसके बाद मोह नाचना मतलब क्या, कि देखो मेरा सक्सेस, मेरा फेलियर, मेरी निंदा, मेरी प्रशंसा, ये हो गया मोह के साथ नाचना। और ये मोह नाच रहा है, बॉडी नाच रही है आघातिया के अनुसार, और मोह नाच रहा क्या है, मोह का नाचना क्या है, कि देखो मेरे सक्सेस, मेरा फेलियर, मेरी निंदा, मेरी प्रशंसा, इसको बोलते मोह का नाच। समझेगा क्या कह रहा हूँ, आप समझ पाएंगे, 2 बार रिपीट किया चीज़ को, अगर आप गहराई से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, 2 चीज़ें बोली मैंने, 2 बार बोली, कोई चीज़ बोली है, बताओ, कि बॉडी नाच रही है आघातियों के अनुसार, तब मोह नहीं नाच रहा। मोह नाचेगा कब, कि मेरे साथ सक्सेस, मेरे साथ फेलियर, मेरे साथ निंदा, मेरे साथ प्रशंसा, ये है मोह का नाचना। समझे, निकले क्या कि कर्म करता है, कर्म है, मैं तो कहता हूँ, लेकिन फिर नाच क्यों रहा है ये मोह, जागने नहीं जागने से वो मोह नाच रहा है, और जागोगे तो मोह नाचना बंद हो जाता है। आपने सुना तो होगा समता भाव रखो, समता भाव, तो समता भाव मतलब क्या, नाचने का नहीं मोह के साथ, ये अपने साथ हो रहा नहीं, जुड़ा नहीं करने का, डोंट गेट कनेक्टेड, डोंट बी पर्सनल, डोंट टेक इट पर्सनल, समझे कि नहीं, इट इज़ नॉट योर पर्सनल। मैं आपको बताऊँ कितने अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं जिनकी अनादि प्रकृति चल रही है तो उनकी प्रशंसा नहीं होती, और कितने बुरे कार्य करने वाले लोग हैं जिनकी आदि प्रकृति चल रही है उनकी प्रशंसा होती। पता है आपको, ये तो सुना होगा आपने, बहुत सारे मेहनती लोग हैं लेकिन उनको धन नहीं मिलते, और कोई मस्त बैठा है बेड पर तब भी धन आ रहा है। ये किसके हाथ में है ये सब प्रकृतियाँ, यानी ये सिचुएशन है किसके हाथ में। सब लोग परेशान नहीं ये समझने में कि अरे हो क्यों रहा हमारे साथ, तो इतना मेहनत कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेहनत नहीं करता। तो यहाँ पर तो बिजनेस में तो आप देखते हो ना, किसी को धंधा फुल चलता है, कोई मार्केटिंग नहीं, किसी को कमीशन नहीं, कुछ नहीं, तब भी चल धन धन धन, और हम तो इधर उधर सब कुछ कर कर हमारा चल रहा नहीं, समझ रहे क्या। तो ये इसमें कोई ना कोई एक है, मतलब ये तो समझ रहे होंगे भैया आप, तो इसमें कोई ना कोई कर्म प्रकृति का कोई हाथ है, ये तो समझ पा रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं। वो सिचुएशंस तो पूरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है आघातिया की, ये तो कंक्लूजन है हमारा। सिचुएशन पूरे कर्माधीन जो आप बोल रहे वो ही है सिचुएशंस, उसको देखना कैसा, ये पुरुषार्थाधीन है हमारे। हम पुरुषार्थी है तो हम रियलिटी में आएंगे, और हम पुरुषार्थी नहीं तो हम मोह में नाचेंगे। फिर मोह में नाचना नहीं है, क्यों बताया जा रहा है आपको, पूरा जैन शासन काहे के लिए, वो भगवान जी क्या कर रहे हैं, मोह में नाचने को बोल रहे हैं कि मोह से दूर होने को बोल रहे हैं। बताओ वो भगवान जी क्या बोल रहे हैं, शिखर जी क्या बोल रहा है आपको, अष्टमी चौदस क्या बोल रहे हैं, बताओ जिनवानी क्या बोल रही है, ये सब मोह में नाचने को बोल रहे हैं आपको। आपको मंदिर बुलाया काहे के लिए, बता भला, मोह टुड़ाकर हमने तुम्हारे को यहाँ पर निर्मोही जीव बुलाने के देखने के लिए बुलाया था। पता है मंदिर में आने का और दूसरा उद्देश्य क्या था, बताओ, मोह जाल से तो फंसेगा, वहाँ से हट यहाँ पर आ, यहाँ पर देख, हम यहाँ पर भी मोह लेकर आने लग गए आजकल, समझे कि नहीं। तो वो फिर वो इसलिए मोह दूर नहीं होता हमारा, भैया समझ रहे ना। मोह और अगर ज्ञान में फ़र्क देखना है तो इतना समझ लेना कि कोई भी चीज़ अपनी लगना हुई मोह है। हम बच्चों को परिभाषा दी थी ना मोह राग द्वेष की, बाल बोध में बुक में लिखी वाली, मोह किसे कहते हैं, देखो सिंपल परिभाषा, पर वस्तु में अपनापन मोह होता है, और राग की परिभाषा वो द्वेष की अलग है। मतलब बता रहे क्या, जो कोई भी चीज़ अपनी लग रही है तो समझ लेना हमारे को मोह चल रहा है। कोई भी चीज़ पर वस्तु में तो सबसे पहले शरीर ही आता है, शरीर को मैं मानने से ही पूरा इतना हो। हाँ, इसलिए क्या लिखा लाइन सामयिक पाठ में, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुत प्रिय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से, रोम समूह रहे कैसे। सुना है कि नहीं सुना है, जिसका देह से एकत्व हटा उसको तो पत्नी बच्चे मित्र कहाँ अपने लगते हैं, कि चमड़ी हट गई बॉडी तो ये रोम बने बाल जो ऊपर के वो कहाँ रहेंगे, समझे कि नहीं समझे। तो बस देह का ही एकत्व तोड़ो, समझे कि नहीं। एक भी वस्तु अपनी लगना इज इक्वल टू मोह, तो देह अपनी लगना, मैं क्या बोलता हूँ, कैसे लिखा हुआ है और दीवारों पे लिख दिया जहाँ देह अपनी नहीं। कौन बोलता है पूरी दुनिया में, बताओ भला, ये जहाँ देह अपनी नहीं। मैं आपको बोलता हूँ बहुत भाग्यवान है भैया, मैं आपको बोल नहीं सकता, ये शब्द कान पे पढ़ने के लिए कितना भाग्य लगता मैं जानता हूँ।
कि कान पे भी पढ़ना कि जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ अपना कोई नहीं है। कौन बोलता है यार? बोलता है ये चर्चा, आप सोचो जो इस टाइप की चर्चा अपन कर रहे हैं, इस टाइप की चर्चा कहाँ चलती है? और बहुत कम जगह पर चलती है, कितनी सूक्ष्म। और जगाने की बात है, जगाने का मैं तो प्रतिदिन ही प्रयत्न करता हूँ कि जागो। एक आधा व्यक्ति जाग गया ना, सफल हो गए हम, सार्थक हो गया हमारा जीवन, है कि नहीं? जागना होगा, निद्रा से बाहर आओ। निद्रा अच्छी नहीं होती है, ये निद्रा आपको निगोद लेके चल जाएगी भैया। अपन बड़े सुना था परसों एसपीयू जी का, ये हमारे को जाना है 20-30 साल में निगोद, है कि नहीं? रेडी है क्या अपन निगोद जाने के लिए? फिर निगोद नहीं जाना है तो अभी तुझे मोह से जागना होगा, तो नहीं जाएगा पक्का, है कि नहीं? निगोद मतलब जाग रहे कि नहीं जाग रहे? तो सिचुएशंस आपको इसे बोल रहे, सिचुएशन बदलने का टेंशन छोड़ दो आप। पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले उसको सबका टेंशन छोड़ दो, है ना? वो उसको आपको कुछ भी नहीं करना है, वो कर्म देख लेंगे, उससे आप निर्भर हो जाओ, ठीक है? उसकी पूरी जिम्मेदारी कर्मों के ऊपर डाल दो, उसमें आपको 1% का भी कर्तृत्व नहीं। पर आप लोगों को बिल्कुल आपका माइंड यूज़ मत करना उधर, और आपकी बॉडी यूज़ मत करना उधर, किधर? उस सिचुएशन बदलने में। अब आप क्या करो, आप पूरी ताकत लगाओ खाए के लिए, मोह के निवारण के लिए। मतलब क्या? इस सब को ये चेक करो कि ये मेरे है कि मेरे नहीं है, बस इतनी शक्ति लगाओ कि मेरे है कि मेरे नहीं है, मेरे है कि मेरे नहीं है, मेरे है कि मेरे नहीं है। आप जितने सूक्ष्म में उतर जाओगे आपको पता चलेगा ये किंचित भी मेरे नहीं है, और वही तब से आपका जीवन चालू होगा। तब आपका जीवन चैतन्य और आनंदमय सहज जीवन हमारा है, तब आपका जीवन सहज जीवन चालू होगा। नहीं तो सहजता आपको मिलेगी नहीं, सहजता से उपलब्ध नहीं होगी। समझता? सहजता कैसे उपलब्ध होगी? यदि आपने पुरुषार्थ किया। तो वो लोग कौन सा दुनिया पुरुषार्थ किसको बोल रही है और हमारे को पुरुषार्थ करना कौन सा है? समझे? कौन सा दुनिया क्या पुरुषार्थ बोल रही है? सिचुएशन चेंज करने को। और हम कौन सा पुरुषार्थ सिखा रहे हैं आपको? मोह से देखना नहीं सिचुएशन को, बस ये बोल। अब देखो दुनिया कहाँ सिखा रही है और हम क्या सिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है अंतर? हाँ, पूरा ऑपोजिट। पूरी दुनिया ऑपोजिट सिखा रही है, यहाँ पर सच्ची चीज़ सिखाई जा रही है, और हमारे को इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? कितनी कम वैल्यू हमारे को बताओ। दुनिया मतलब झूठ की कितनी वैल्यू और सत्य की कितनी वैल्यू। हम तो बोलते आपके अंदर जितनी सत्य की कीमत है उतना ही रिजल्ट आने वाले आपको। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, सरल सीधी सीधी बात है कि आपने को सज्जन और दुर्जन इस पे समझना कि तुम सत्य के लिए कितने मतलब क्या कहें, हम सत्य के लिए कितने उत्सुक हो आप, और झूठ को कितना लेवल का एक्सेप्टेंस करता है तुम्हारी टॉलरेंस लेवल कितनी है सत्य की असत्य की, बस इतने ही पे ही निर्भर करेगा। तुम असत्य को टॉलरेट कर पा रहे हो तो मतलब समझना तुम सज्जन व्यक्ति नहीं हो। तो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले मेरे है, ये असत्य है, तुम उसको टॉलरेट कर रहे हो, ये अपने नहीं है, ये सत्य है। समझेंगे नहीं? तुम्हारी कैपेसिटी है सत्य को जाना। इसे सत्य कड़वा होता है बोलते हैं लोग, इसलिए बोलते हैं क्यों? तो हम तुम्हारे मोह पे चोट कर रहे हैं, हम तुम्हारी अनादि की उल्टी मान्यता पर चोट पहुंचा रहे हैं, इसलिए दुख हो रहा है ना। तो क्या का दुख होता बता? समझ रहे क्या? यहाँ पे जो लिखा है, मैं उसको वही पैराग्राफ में कितना कुछ भरा हुआ है मैं आपको समझा रहा था। उन्होंने लिखा है आघातिया कर्म के अनुसार संयोग होते देह का भी, समझे? एक बात। दूसरा, आघातिया के साथ मोह चलेगा तब सिचुएशन दुख देगी। आघातिया के अभाव में, देखो लाइन वापस पढ़ दो। मोह के उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्म का उदय रहता है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। लिख दिया, बोल रहे जो मैं बोल रहा हूँ वही है कि नहीं? एज इट इज, इसी का तो अर्थ निकाल रहे हम। आप मोह का उदय हटाओ, आपको एक सिचुएशन भी दुख नहीं देगी, एक भी सिचुएशन नहीं। तो दुखी हो, अब दुनिया क्या कर रही है? दुखी तो हो गई है ना, इच्छाओं से, और सिचुएशन बदलने के प्रयत्न चल रहे हैं, इसलिए सिचुएशन चेंज होगी नहीं। समझ रही बात को? देखो, मोह का उदय का नाश होने पर भी आघाती कर्म का उदय रहता है, वह कुछ भी अकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। भैया समझ रहे ना? इजी है कि अभी कठिन हो रहा है? याद रखना, एक्सेप्ट करना होगा इसको। तुम आज एक्सेप्ट करो या अनंत काल बाद एक्सेप्ट तो यही करना होगा, क्योंकि रियलिटी कभी चेंज नहीं होती, कभी नहीं होगी। तुम जितना देर करोगे याद रखना उतने अंतराय बांधोगे खुद की ही मुक्ति में, समझे? खुद की सुख शांति में, सुख के, समझ रहे? खुद के ही निराकुल दशा में खुद के परमात्मापना प्रकट करने में डिले मत करना। यही अंतराय कर्म होता है, अपने आप को मुक्ति मार्ग के सत्य से दूर रखना, ये अंतराय कर्म। दूसरों को खाना देना नहीं, पीना देना नहीं, वो अंतराय कर्म नहीं है। वो तो लौकिक भाषा में छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। अपने आप अपने आत्मा को सत्य से और सम्यक्त्व से दूर रखना, रत्नत्रय से दूर रखना, ये अंतराय है ओरिजिनल। और ये सत्य सुनने पर भी देखेंगे, बाद में करेंगे, अभी क्या हुआ, वो क्या हुआ,
तुम याद रखना, तुम अपने मोक्ष को याद रखना, 1-2 भव दूर नहीं कर रहे हो, तुम अनंत भव दूर कर दोगे। तुम इसको लेट करोगे तो तुम्हें बिल्कुल लेट नहीं किया जा सकता। अभी उम्र नहीं हुई अभी क्या उम्र है हमारी? अरे तेरी उम्र तुमको पता नहीं है बेटा, तेरा 1-1 मिनट कितना कीमती है तुझे नहीं पता। तू पूछ स्वर्ग के सौधर्मेंद्र को पूछ, वो उसको बोले एक्सचेंज कर, वो तो मैं पूरा देता, मेरे को दे तेरी लाइफ, पूरा दे दूंगा देखो, समझे क्या? देखो, परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, इसलिए आघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। क्या यही आघातिया, ये सिचुएशन हमारे को पहले दुख देती थी ना, तो इस सिचुएशन का भी नाश करो, मतलब आघातिया को भी नाश करो। ये बार बार जन्म मरण कराते रहता है ना, शरीर को इधर लेके जा, है ना, हमारे को इधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, अब वो भी नहीं करना हमारे को, समझे कि नहीं? इसलिए आघातिया का भी नाश करो, ऐसा कह रहे हैं। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है। किसके होने पर? आघातिया के, यानी आघातिया तो बिल्कुल दुख देता ही नहीं। कितना अच्छा काम है बता। और हम पूरी दुनिया पूरी मेहनत करें आघातियों के सिचुएशन चेंज करने में, बताओ। गजब का मार्ग मिल गया हमारे को, ये नहीं मिलते तो हम भी आघातिया के निमित्त से उत्पन्न हुई सिचुएशन बदलने में ही जीवन व्यतीत करते अपना। मैं तो वही करता था, है ना। आज भी हम कितने उतरे हैं कि नहीं उतरे, सोचो इस पर। हमको आघातिया के अनुसार सिचुएशन बदलने नहीं, क्योंकि सुख दुख देती ही नहीं वो सिचुएशन। कहाँ सिचुएशन में तो सुख दुख है ही नहीं। ये तो बहुत मोटी बुद्धि है जो सिचुएशन में सुख दुख मानती है क्या नहीं? सुख कहाँ पे है? मोह में दुख है, और मोह से दूर होने में, जागने में सुख है। ये है वो। सिचुएशन में तो सुख दुख है ही नहीं। और सिचुएशन अच्छी हो और मोह का लाइट है तो दुख है, सिचुएशन बुरी है और ज्ञान का लाइट है तो सुख है। इतना सिंपल कैलकुलेशन है। तो सिचुएशन हम क्या सोच रहे, हमारा ड्रीम सपने में क्या था? अरे एक दिन ऐसा होगा, फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर वहाँ पे रहूँगा, फिर मैं ऐसा रहूँगा, फिर समझ नहीं रहा। सिचुएशन का ही सपने देख रहा है, सिचुएशन के सपने दिखते हैं हमारे को। तुझे कैसे सपने पढ़ने चाहिए? मैं निर्मोह होऊंगा, मुझे कोई सिचुएशन दुखी नहीं देगी, नरक हो नरक हो, समझ रहे? क्या फर्क पड़ गया? मोह नहीं है, नरक में भेज दो हमारे को, चलेगा। मोह के साथ चक्रवर्तीपना भी मत देना। यही बोलते ना कि सचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता, समझ रहे कि नहीं? और उसके पहले क्या लिखा? चक्रवर्ती कभी लिखा ना, माँ भवम चक्रवर्ती, समझे कि नहीं? जिन धर्म के बिना चक्रवर्ती भी नहीं होना हमारे को। जिन धर्म मतलब वही मोह के बिना, मोह के साथ। और अगर जैन धर्म है यानी निर्मोह है, सचिटोपी दरिद्रोपी, मतलब सचिटोपी मतलब क्या? तुम हमारे को गुलाम बना दो। दरिद्रोपी दूसरा वर्ड है, सचिटोपी का अर्थ है गुलाम। गुलाम मतलब पहले गुलाम रहते थे ना, जीवन भर गुलामी, गुलामी भी चल जाएंगी, दरिद्रता भी चल जाएंगी, लेकिन हमारे को जिन धर्म के वास में ही रहना है। तो जिन धर्म के वास में मतलब क्या? मतलब मोह से रहित रहना है, हम निर्मोही रहना है, समझे? और मैं आपको निर्मोही की भी बहुत सारी गीत बताऊंगा कि ऐसे श्रावकाचार में लिखा है, रत्न श्रावकाचार में, निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, मोही साधु से, ऐसी गाथा है। समझ रहे क्या क्या लिखा है शास्त्रों में? हमारे वो बता नहीं सकता, ठीक है। 2 लाइन कंप्लीट कर दे, हो जाता है। इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं है। तो केवली भगवान जैसे आदिनाथ जी है, 1 लाख पूर्व तक आघातिया है, नाश करने का उद्यम किया, कुछ भी नहीं, क्या फर्क पड़ गया? शरीर रह जाए, क्या फर्क पड़ गया, समझ रहे? परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त होते हैं, समझे? अब एकदम शॉर्ट में मुझे 1 मिनट लेता हूँ, ध्यान से सुन लेना, समझ रहे भैया? भैया ध्यान से सुनना। अब आघाती 2 टाइप के कर्म है, आघातिया, ठीक है। आघातिया ही शरीर लाता है, उसने जन्म दिया लाया है, वही मारता है। पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले भी उसकी, सक्सेस फेलियर निंदा प्रशंसा उसकी, समझ में? तो ये पूरी जिम्मेदारी आघातियों पर छोड़ दो, ठीक है, ओके। इधर को कुछ भी मुझे बदलना नहीं। अब घातिया में 3 तो जो है तो है, रहने दो उसको। मोह में दर्शन, मोहनी जो खेल रहा है, क्या वो ये बता रहा है कि ये तेरे है, तो उसको नहीं मानने का। वो बोलेगा ये तेरे है, तो अपने बोले नहीं मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं? न ये शरीर मेरा है, न पत्नी बच्चे मेरे, न गाड़ी बंगले मेरे हैं, मैं सबका ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं इसका प्रेक्षक हूँ, समझे कि नहीं? मैं इसका प्रेक्षक ही हूँ। ये जब आपने ये कर लिया तो याद रखना, मोहनी का दर्शन मोहनी का अभाव कर लिया, तो फिर तीनों वो घातियाँ नष्ट होते हैं।
और कुछ काल बाद आघातियाँ नष्ट होते हैं। मतलब आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको एक सोल्यूशन, पूरा आपका मोक्ष हो जाएगा तुरंत और बहुत जल्दी संसार खत्म हो जाएगा। आपको इतना ही काम करना है, मोह जो बता रहा है वो देखो मत। अब पूरी दुनिया आपको मोह की बातें करेगी जैसे आप बोल रहे हैं, आप उनके चक्कर में पड़ना नहीं, आपने देखना इधर कुछ भी अपना नहीं है। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, समझे कि नहीं? जो ऐसा देखता है उसने पूरा जीन शासन देख लिया। तो अबद्ध स्पृष्ट हूँ मैं, मतलब क्या, मैं किसी से बंधा भी नहीं हूँ, ना किसी स्पर्श करता हूँ मैं किसी को। अनन्य में अलग अलग होता है नहीं, समझ रहे कि नहीं? नियत न बढ़ता न घटता, अविशेष न मेरे भेद होते हैं, और असंयुक्त में किसी से मिलता ही नहीं। ऐसा हूँ मैं सत्व तत्व चैतन्य महाप्रभु हूँ। समझे क्या? अब ये आपने कर लिया, आपने पूरा जीन शासन पी लिया। ये आप नहीं करोगे तो आप कितना पढ़ लो तो फायदा नहीं होगा। मोह की बातों में आने का नहीं, सिचुएशन बदलने का नहीं, दो काम करने का, सिचुएशन बदलने की नहीं और मोह की बातों में आने का नहीं। हो गया काम, ठीक है? चलो सहजा।